बरपाने के लिए भारतीय सेना के पास दुनिया की सबसे आधुनिक तोप है। जबलपुर की गन कैरिज फैक्ट्री में बनकर तैयार हुई धनुष तोप बोफोर्स तोप का स्वदेशी और आधुनिक संस्करण है, जिसे पूरी तरह से जीसीएफ फैक्ट्री में ही तैयार किया गया है। कारगिल युद्ध के दौरान अपनी उपयोगिता साबित कर चुकी बोफोर्स की तुलना में ये बेहतर तोप है, जो न सिर्फ ज्यादा दूरी तक मारक क्षमता रखती है बल्कि पूरी तरह से स्वचालित भी है। टीवी पर हम आपको पहली बार दिखाते हैं कि आखिर दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाली धनुष तोप कैसे काम करती है। इस वक्त मैं दुनिया की सबसे खतरनाक तोप के पास खड़ा हुआ हूं और इस बात को कहने में मुझे बेहद गर्व हो रहा है कि ये तोप संस्कारधानी जबलपुर की जीसीएफ फैक्ट्री में बनी हुई है। जो आप नजारा पीछे देख सकते हैं, इसे धनुष कहा गया है, जो दुनिया की सबसे अपग्रेड तोप कही जा रही है। इसकी मारक क्षमता बेहद ज्यादा है, इसकी विध्वंसक क्षमता बेहद ज्यादा है। ये टोटली ऑटोमेटिकली है, ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक है और टोटली कह सकते हैं कि इसका निशाना अचूक है। इसकी बनावट ही ये दर्शाती है कि ये कितनी ताकतवर होगी जब ये दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए तैयार है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब ये तोप सेना के हवाले दी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त इस धनुष तोप को बनाने वाली टीम के मेंबर मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे कि ये कितनी खतरनाक तोप है। सबसे बड़ी बात तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जीसीएफ में इस सबसे खतरनाक तोप को बनाया है। खासियत और मारक क्षमता क्या है? इस तोप की मारक क्षमता इसकी खासियत है। ये तोप जो है 38 किलोमीटर का इसका रेंज है, जो कि अपने आप में एक आर्टिलरी गन के लिए बहुत ज़्यादा है। 38 किलोमीटर इसका रेंज है, क्योंकि पहले हमारे पास इससे जो कम वर्जन की जो तोप थी वो बोफोर्स थी, जिसकी मारक क्षमता 27 किलोमीटर थी, तो वो 39 कैलिबर की गन थी। ये अब 45 कैलिबर की गन है और इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है और ये इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही ज़्यादा अपग्रेडेड है। ये इसमें INS, GPS तरीके के तमाम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हैं, जिससे कि ये इसकी जो मारक है वो अचूक है, इसका निशाना जो है बहुत सटीक है और गन को यूज करने में बहुत ही आसानी होती है। बिल्कुल, हमारे साथ टीम के और भी मेंबर्स मौजूद हैं। इसे हम कह रहे हैं दुनिया की सबसे ताकतवर तोप, जबकि देश पूरी दुनिया में, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दूसरे देश हो, रसिया हो, सारे सबसे आधुनिक हथियार बनाने में आगे हैं। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि ये सबसे आधुनिक तोप है? इसमें जो हमने कैसे डिफरेंट करती है? हमने जैसे जो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड किया है, उस इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड के टर्म्स में हम बोल सकते हैं ये गन आज की तारीख में दुनिया की सबसे विध्वंसक गन है। इसमें जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड का बात करते हैं, जिसे INS कहते हैं, INS इज नेविगेशन, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। वो क्या करता है कि जब गन हमारी किसी भी पोजीशन पर खड़ी है तो रियल टाइम उसका पोजीशन बताती है। पहले जो नॉर्मल कन्वेंशनल गन्स है, उनको क्या रिकॉर्ड करने में मैनुअल कंबरसम प्रोसेस होता है। इट टेक्स हाफ एन आवर टू रिकॉर्ड अ गन सिस्टम। इसमें क्या है, वी आर जस्ट ऑन द INS, ऑटोमेटिकली हमको उस पोजीशन पता चल जाता है। जब हमें गन का पोजीशन पता लग जाता है और हमें टारगेट पता, तो हमको वो कैलकुलेशन करने में बहुत इजी रहता है। अर्लियर वो कैलकुलेशन सारा मैनुअल होता था, इसमें सारा ऑटोमेटिक एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से हो जाता है विद इन अ टाइम, विद इन अ मिनट। बिल्कुल, हमारे साथ दोनों टीम मेंबर्स लगातार बने हुए हैं और हम इसके तोप के भी कुछ पार्ट्स आपको दिखाने चाहेंगे। ये किस तरीके से इतनी खतरनाक तोप है, आप कैसे काम होगा इस तोप में, हम ये भी इन टीम मेंबर से जानेंगे। ये पूरा तोप का बैरल है, ये बैक पार्ट है। मैं आपको बता सकता हूँ कि बैक पार्ट है, इसमें 2 सीट दी गई हैं। किस तरीके से काम करेगी, हमारे साथ टीम मेंबर्स मौजूद हैं। सर थोड़ा सा इस तरफ आइए। सबसे पहले तो ये वर्क कैसे करेगी? ये आप एक क्रेन लगी हुई है, इससे आप कैसेट में एक साथ 3 शेल जो है लोड होते हैं। वो 3 शेल इस क्रेन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक साथ यहाँ आती है। उसके बाद से ये आप टेबल है, एक लोडिंग ट्रे है और एक लोडिंग ट्रफ है, जिसमें कि आपके चार्ज आती है, इसमें आपका शेल आता है और ये ऑटोमेटिकली ये शेल ब्रिज के अंदर जाता है और पीछे से उसकी रैम होती है, जो भी ऑटोमेटिकली रैम होती है इसके अंदर। प्राइमर मैगजीन ऑटोमेटिक फीड होता है और फायरिंग इसमें हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन हम इसको फायर कर सकते हैं, जो कि फायर पूरी तरीके से ऑटोमेटिकली हम इसको लोड। हमारे साथ टीम मेंबर, आप सर इस तरफ आइए। ये दो जो सीट्स दी गई हैं, एक तरफ मैनुअल आप बता रहे हैं, एक तरफ इलेक्ट्रॉनिकली बता रहे हैं, तो इस तोप को ऑपरेट करने में
कितनी यूनिट की कह सकते हैं या कितने जवानों की जरूरत पड़ेगी? इसको एट ए टाइम ऑपरेट करने के लिए कम से कम 5 लोगों का रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज गनर जिन्हें बोलते हैं। गनर्स में क्या होता है, जो 3 जो मेंबर हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज वन इज नंबर 1 जो पूरा गन का लीडर होता है, वो दैट इज इस पोजीशन पे हमेशा खड़ा रहता है। वो क्या करता है, इस पोजीशन पे खड़े होकर चारों तरफ गन को देखता रहता है कि हमारे क्रू मेंबर क्या कर रहे हैं। अनदर इज ए लेयर जो इस सीट पे बैठता है। लेयर इज बेसिकली उसका काम क्या होता है, गन को का बैरल उस पोजीशन पे ले करना है जो हमें जो पीछे कमांड पोस्ट से जो डेटा मिलता है उसको उस पोजीशन पे लेयर को ले करना होता है। अनदर इज ए लोडर। लोडर इस सीट पे बैठता है। लोडर का काम क्या होता है, जो एम्यूनिशन है जो हमको कमांड पोस्ट से बोला जाता है जो एम्यूनिशन फायर करने के लिए, वो लोडर वो एम्यूनिशन वहां से क्रैंक करके लोडिंग ट्रे में लोड करता है। एक बार में कितने ये कह सकते हैं गोली दाग सकते हैं? इसका बस राउंड कैपेबिलिटी है 30 सेकेंड्स में 3 राउंड। 3 राउंड्स हम 30 सेकेंड्स के अंदर फायर कर सकते हैं। दूसरा कैपेबिलिटी होता है इंटेंस राउंड कैपेबिलिटी, वो होता है 12 राउंड्स 3 मिनट्स में वी कैन फायर। देयर इज अनदर मोड जिसे बोलते हैं सस्टेन राउंड। सस्टेन राउंड में होता है 42 राउंड 60 मिनट में वी कैन फायर फ्रॉम द गन सिस्टम। बिल्कुल, और शायद यही बात है कि जो दुश्मन के छक्के छुड़ा देगी, क्योंकि अब हमारे पास धनुष है, वो धनुष है जिसका कमान जब चलेगा, जिसका तीर जब चलेगा तो दुश्मन के परखच्चे उड़ा देंगे। और ये देश के लिए गर्व की बात है, जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए हैं देश के, भारत और पाकिस्तान के बीच, ऐसे हालातों में अब ये तोप भारतीय सेना को सौंपी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश कुमार, टीप न्यूज स्टेट।